ओए ओए, कहाँ चल दिया रे उजड़ा बगीचा? अरे ओ दिन में चमकने वाले चांद, मंगलू भैया कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों हर दिन मेरा इसी तरह अपमान करते हो। मैं चुप रहता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कहते रहो। उम्र में बड़े हो, थोड़ी तो शर्म करो। अरे ओ चमकू, ज्यादा बड़बड़ मत कर। हमारा मुंह है, जो मन चाहे बोले। तुझे तकलीफ होती है तो कान बंद कर ले। और तेरे चमकते सिर की बंजर धरती को देखकर हम तुझे गंजाई बोलेंगे ना, हम थोड़ी ना सुंदर सलोना बोलेंगे। चल निकल यहाँ से। मंगलू एक धनी साहूकार हरि प्रसाद के यहाँ नौकर है। दिन भर वहाँ काम करता है और रात को अपनी बूढ़ी माँ कमला के पास लौटता है। आ गया बेटा, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तेरा खाना लगा देती हूँ। हाँ अम्मा, आज तो बहुत भूख लगी है। वाह अम्मा वाह, क्या खाना बनाया है। ये तोरई की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां, सच में तेरे हाथों में कमाल है, कमाल। बेटा, कोई भी काम अगर प्रेम और मेहनत से किया जाए तो वो बढ़िया ही बनता है। ले बेटा, आज तेरे लिए बाजार से थोड़ा मोतीचूर का लड्डू भी लाई हूँ। अरे वाह अम्मा, कितना ध्यान रखती है तू मेरा। शुक्रिया अम्मा। चुप पगले, खाने पर ध्यान दे। मंगलू गरीब है, पर जो है उसी में खुश रहता है। हरि प्रसाद अकड़ू और घमंडी है। उसकी पहली पत्नी गुजर चुकी थी। अब वो अपनी दूसरी पत्नी रेखा के साथ रहता है। एक दिन मंगलू की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है। माफ कर दीजिए मालकिन जी, गलती से हाथ लग गया और गिर गया। जानबूझकर कुछ नहीं किया मैंने, भरोसा कीजिए मुझ पर। तुम हमेशा गलतियाँ ही करते रहते हो। आज तो हद कर दी, मेरी सबसे पसंदीदा मूर्ति तोड़ डाली। मन तो कर रहा है तुम्हारा चमकता सिर फोड़ दूं, गंजे कहीं के। तुमने ये कैसे तोड़ दिया मंगलू? ये बहुत महंगी और कीमती चीज थी। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? माफी चाहता हूँ मालिक, भूल तो किसी से भी हो सकती है। शुरू से मैं अपना काम पूरी लगन से करता आया हूँ। आज पहली बार मुझसे इतनी बड़ी चूक हुई है। हरि प्रसाद, मैं नहीं जानती। इस निकम्मे गंजे नौकर की तनख्वाह से पैसे काटो, नहीं तो इसे नौकरी से बाहर करो। हमें ऐसे गैर जिम्मेदार नौकर नहीं चाहिए। नहीं नहीं मालकिन जी, ऐसा मत बोलिए। मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे और कोई काम आता भी नहीं। दया कीजिए मुझ पर। अगर काम पर बने रहना है तो तुम्हारी तनख्वाह से इस मूर्ति की कीमत वसूलूंगा। मेरी पत्नी का हुक्म है। पर मालिक। कोई परवाह नहीं, जो कहा वही होगा। ठीक है मालिक, आप दोनों चाहे तो मेरी तनख्वाह से पैसे काट लीजिए, लेकिन मेहरबानी करके नौकरी मत छीनिए, वरना मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। अब हर महीने हरि प्रसाद और रेखा मंगलू की तनख्वाह में से आधे पैसे काटने लगे। कमला को जोर जोर से खांसी आ रही है। अम्मा, अम्मा तो ठीक तो है ना? ये ले पानी पी। हाँ बेटा, अब कुछ ठीक लग रहा है। लगता है भगवान बुला रहे हैं। ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है अम्मा? ऐसा कुछ मत बोल। इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तो मेरी ताकत है अम्मा। हाँ बेटा, लेकिन सच से कब तक मुंह मोड़ सकते हैं हम? एक दिन तो मुझे जाना ही है। इसलिए कहती हूँ, शादी कर ले किसी अच्छी लड़की से, वरना मेरे बाद अकेला रह जाएगा। यही उम्र है, एक बार निकल गई तो कोई लड़की तुझसे ब्याह नहीं करेगी। अम्मा, अभी तेरी सेहत मेरे लिए सबसे जरूरी है। कल ही हम हकीम जी के पास चलेंगे दवा लेने, वरना तेरी खांसी और बढ़ती जाएगी। मंगलू अगले दिन हकीम जी के पास जाता है। दवा मिलती है, लेकिन खांसी रुकने का नाम नहीं लेती। फिर वो शहर के डॉक्टर के पास जाता है। मंगलू, तुम्हारी माँ के फेफड़ों में गंभीर संक्रमण हो चुका है। इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए तक खर्चा आएगा। क्या कहा? 1.5 से 2 लाख? इतने पैसे मैं कहाँ से जुटाऊंगा? हम भी क्या कर सकते हैं? ये संक्रमण मिटाने के लिए ऑपरेशन बेहद जरूरी है, नहीं तो ये पूरे शरीर में भी फैल सकता है। सालों से चूल्हे का धुआं झेलते झेलते उन्हें ये बीमारी हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जल्दी से जल्दी पैसे जुटाता हूँ। सुनो, कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ये देते रहना। और याद रखो, 1 महीने से ज्यादा मत टालना। अगर ऑपरेशन में देर हुई तो तुम्हारी माँ की जान को खतरा हो सकता है। न जाने कैसे जुटाऊंगा इतनी मोटी रकम। मालिक मेरी आधी तनख्वाह पहले ही काट लेते हैं। जितने भी जानने वाले थे सबसे मदद मांगी, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। हे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा, बड़ी मुसीबत में फंस। पहले एक दिन अचानक हरि प्रसाद के घर से भरी तिजोरी चोरी हो जाती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया?
दिन दहाड़े हमारी तिजोरी कौन चुरा ले गया? इस कमरे में आखिर कौन आया था? और इतनी बड़ी हिम्मत किसने की? मेरी सारी मेहनत की कमाई उस तिजोरी में थी। अब मैं उस चोर को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। अरे जरा इधर ध्यान से देखो, फर्श पर ये गमछा पड़ा है। ये कोई साधारण गमछा नहीं, ये तो मंगलू का गमछा है। मैं इसे अच्छी तरह पहचानती हूँ। इसका मतलब साफ है कि तिजोरी की चोरी उसी ने की है, वही यहाँ आया था। तो ये सब मंगलू की चाल थी। मैंने उसे अपना समझकर भरोसा किया, लेकिन उसने ही पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा दे दिया। अब मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और उसके इस विश्वासघात का ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हरिप्रसाद आकर मंगलू को जोरदार तमाचा मारता है। मालिक मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं हूँ। मैंने हमेशा इस घर को अपना घर समझकर ईमानदारी से काम किया है। फिर मैं ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता हूँ? कृपया मेरी बात एक बार शांति से सुन लीजिए। अगर तूने चोरी नहीं की तो उस कमरे में तेरा गमछा कैसे पहुंचा? क्या वो अपने आप उड़कर वहां चला गया था? मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि सबूत साफ साफ तेरे खिलाफ खड़े हैं। अब सच बता दे, वरना बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। बस मंगलू, अब मासूम बनने का नाटक बंद करो। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तुमने तिजोरी इसलिए चुराई क्योंकि हम तुमसे मूर्ति के पैसे वसूल रहे थे और तुम्हें लगा कि चोरी करके बच जाओगे। लेकिन याद रखो, चोर कितना भी चालाक हो, एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मालिक। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने तिजोरी को हाथ तक नहीं लगाया। मुझ पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो सरासर झूठ है। मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ। हरिप्रसाद बेटा, मेरे लल्ले ने सच में कोई चोरी नहीं की है। ये बचपन से ही सीधा और ईमानदार रहा है। दूसरों का हक छीनना तो इसने कभी सीखा ही नहीं। गरीब है हम, मगर हमारी इज्जत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ बेटा। अरे क्या ईमानदार? हमारे पास पक्का सबूत है और तुम अभी भी इसे संत साबित करने में लगी हो। चमकू चोर, वैसे तूने पैसे क्यों चुराए रे गंजे? क्या विदेश जाकर बाल उगवाने का इलाज कराना है? चोर ऊपर से शरीफ बनने की एक्टिंग भी कर रहा है। बस बहुत हो गया ये तमाशा। आज के बाद तुम इस घर में काम करने नहीं आओगे और मैं पूरे गांव में तुम्हारा नाम खराब करके रहूंगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम जैसे नाकारा और चोर इंसान को कौन नौकरी देता है। अब यहाँ से तुरंत निकल जाओ। मालिक, ऐसा मत कीजिए। मेरी अम्मा की कसम, मैंने चोरी नहीं की। मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। इसी से घर चलता है और अम्मा की दवाइयाँ आती हैं। अगर आपने मुझे निकाल दिया तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। मुझ पर दया कीजिए मालिक। तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना और शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, वरना जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहते और तब समझ आता कि चोरी की कीमत क्या होती है। मंगलू की नौकरी छूट जाती है। गांव में हरिप्रसाद ने इतनी बदनामी कर दी कि कहीं और भी काम नहीं मिलता। खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। शुक्रिया महाराज जी। क्या मैं रोज यहाँ आकर प्रसाद ले सकता हूँ? घर की हालत बहुत खराब है और अम्मा कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा पाई हैं। मैं चाहता हूँ कि कम से कम उन्हें भूखा न सोना पड़े, इसलिए हिम्मत करके आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं। मंदिर के द्वार सबके लिए खुले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सच में जरूरतमंद हैं। यहाँ गरीबों के लिए रोज हलवा पूरी का प्रसाद बनता है। तुम बिना संकोच रोज आकर ले जा सकते हो। भगवान सबका भला करते हैं। बहुत बहुत आभार महाराज जी। जब तक मेरे हालात नहीं सुधरते तब तक मैं यहीं से खाना ले जाऊंगा। मैं खुद भूखा रह लूंगा, लेकिन मेरी अम्मा भूखी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी तबीयत पहले ही बहुत नाजुक है और मैं उन्हें इस हालत में और दुखी नहीं देख सकता। अम्मा देखो, मैं खाना ले आया हूँ। पहले आप ये गर्मा गर्म खाना खा लो, फिर समय पर दवाइयाँ भी खानी है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि खाली पेट दवा मत लेना, नहीं तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। बेटा, तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उसके बाद मेरे पेट में अनाज का दाना कैसे जाए? मुझे भूख ही नहीं लगती। तू बेगुनाह होकर भी इतनी बदनामी सह रहा है, ये सोचकर मेरा कलेजा फट जाता है। इस दुनिया में सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ ही आखिर इतना बुरा क्यों होता है? अम्मा की तबीयत पहले ही बहुत खराब है। अगर ये ऐसे ही चिंता करती रहीं तो इनकी हालत और बिगड़ जाएगी। इनके दिल का बोझ हल्का करने के लिए मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा। अम्मा सुनो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मुझे नई नौकरी मिल गई है और वो भी पहले से ज्यादा अच्छी तनख्वाह वाली।
क्या सच में बेटा? ये सुनकर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन कैसे? उस हरि प्रसाद ने तो पूरे गांव में कह दिया था कि वो तुझे कहीं भी काम नहीं करने देगा। फिर तुझे काम किसने दिया? हाँ अम्मा, इस गांव में नहीं मिला, लेकिन बगल वाले गांव में तो उसका बस नहीं चलता ना, इसलिए मैं वहां गया और काम ढूंढा। थोड़ा पैदल जरूर चलना पड़ेगा रोज सुबह, लेकिन वहां एक कारखाना है, उसी में मुझे काम मिल गया है। अब हमारी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। ये सुनकर मेरी जान में जान आ गई। अब मुझे यकीन है कि भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। मेरा बेटा सच्चा है, इसलिए ऊपर वाला उसका साथ जरूर देगा। लेकिन सच कुछ और ही था। मंगलू ने अपनी माँ से झूठ बोला था। मंगलू उधर से गुजर रहा होता है, तभी रेखा को किसी आदमी से बातें करते और ढेर सारे पैसे देते देख लेता है। अरे, ये तो मालकिन जी हैं, लेकिन ये इतने सारे पैसे किसे दे रही हैं? कौन है ये आदमी? ये पैसे रखो, हरि प्रसाद के बटुए से निकाले हैं। उसे लगेगा कहीं गिर गए होंगे। वाह वाह, क्या बात है रेखा रानी, तुमसे बड़ी चालाक औरत तो कोई हो ही नहीं सकती। सच में उस दिन भी तिजोरी तुमने ही चुराई थी और मंगलू का गमछा उस कमरे में छोड़ दिया ताकि सारा इल्जाम उस बेचारे पर चला जाए। ऐसे ही हम दोनों मिलकर हरि प्रसाद को खूब लूटेंगे और एक दिन मैं और तुम यहाँ से भागकर शहर चले जाएंगे। वहाँ जाकर मौज करेंगे। तुम्हें याद है ना अब अंदर जाकर क्या करना है? हाँ, तुम्हारा दिया हुआ चूरन हरि प्रसाद की चाय में मिलाना है। उसे पीकर वो बेसुध हो जाएगा और बेसुध हालत में मैं उससे जमीन जायदाद के कागजों पर अंगूठा लगवा लूंगी। बहुत खूब, चलो अब जाओ। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। अरे बाप रे, इसका मतलब मालकिन जी का कहीं और चक्कर चल रहा है। वो मालिक को लूटना चाहती हैं। तिजोरी की चोरी भी मालकिन जी नहीं की थी। रेखा चाय में चूरण मिलाकर हरि प्रसाद को देती है। जैसे ही हरि प्रसाद प्याला उठाता है, मंगलू भागता हुआ अंदर आता है। रुक जाइए मालिक, ये चाय बिल्कुल मत पीजिए। इसमें ऐसा खतरनाक चूरन मिलाया गया है जिसे पीते ही आप बेसुध हो जाएंगे और फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसी हालत में मालकिन जी आपसे जायदाद के सारी कागजों पर दस्तखत करवा लेंगी और आपकी पूरी संपत्ति अपने नाम कर लेंगी। मैं आपका नौकर जरूर हूँ, लेकिन आपका बुरा होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख सकता। क्या ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मंगलू? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रेखा ऐसा भी कर सकती है। क्या तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत है, या फिर तुम सिर्फ घर में झगड़ा करवाने के लिए ये सब झूठ बोल रहे हो? एक थप्पड़ मारूंगी तो सारी अकल ठिकाने लग जाएगी तुम्हारी। अपनी औकात में रहो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ, बेवकूफ इंसान। मालिक के सामने मेरी इज्जत खराब करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी झूठी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। नहीं मालिक, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज सच सामने आकर ही रहेगा। वो तिजोरी भी मालकिन जी ने ही चुराई थी और जानबूझकर मेरा गमछा वहां फेंक दिया ताकि सारा इल्जाम मेरे सिर पर आ जाए। आज भी इनके बटुए से पैसे निकालकर इन्होंने अपने यार को दिए हैं। और हाँ मालिक, इनका एक प्रेमी भी है। दोनों मिलकर आपको लूटकर भागने की योजना बना चुके हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये खुद चोर है और अब अपनी चोरी छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। हरि प्रसाद जी, आप इतने सालों से मुझे जानते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपके साथ ऐसा धोखा कर सकती हूँ? इसकी बातों में मत आइए। अगर मेरी बात झूठ है तो फिर मालकिन जी खुद ये चाय पीकर दिखा दें। अभी इसी वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और मालिक को भी सच पता चल जाएगा। सच कभी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। रेखा की बोलती बंद हो जाती है। देखा मालिक, अब मालकिन जी की ये खामोशी ही सब कुछ बता रही है। अगर ये सच में बेगुनाह होती तो तुरंत चाय पीकर अपनी सच्चाई साबित कर देती, लेकिन इनकी चुप्पी साफ साफ बयान कर रही है कि इन्होंने आपके भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। रेखा, अब एक शब्द भी झूठ मत बोलना। मुझे सिर्फ सच जानना है। क्या सच में तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? क्या मंगलू जो कुछ कह रहा है वो सब सच है, या फिर अभी भी तुम मुझे अंधेरे में रखना चाहती हो? रेखा को मजबूरन सारा गुनाह कबूल करना पड़ता है। हरि प्रसाद उसे और उसके प्रेमी को गांव से बाहर निकाल देता है। मंगलू, अगर आज तुम मुझे सच नहीं बताते तो रेखा और उसका यार मुझे पूरी तरह लूट कर भाग जाते। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।
अपने लालच और घमंड में मैं इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी सच्चाई कभी देख नहीं पाया। मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें झूठा समझा और हर बार तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। लेकिन तुमने इतना सब सहने के बाद भी अपनी ईमानदारी और वफादारी नहीं छोड़ी। आज मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। मुझे माफ कर दो मंगलू। मालिक, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जो हुआ सो हुआ। मैंने कभी आपके खिलाफ मन में बैर नहीं रखा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको अपना परिवार माना है। नौकर जरूर हूँ, लेकिन आपकी इज्जत और घर की रक्षा करना अपना फर्ज समझता हूँ। आज सच सामने आ गया, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। हरि प्रसाद मंगलू को फिर से काम पर रख लेता है और उसकी अम्मा कमला का शहर के बड़े अस्पताल में इलाज भी करवाता है। कमला पूरी तरह ठीक हो जाती है। मंगलू ने अन्याय सहकर भी वफादारी नहीं छोड़ी, इसीलिए अंत में उसके साथ अच्छा ही हुआ। अब वो अपनी अम्मा के साथ सुख से जीवन बिता रहा है।